महिलाएं माताएं मेरे ज्यादा विराजमान हैं, तो मैं उनको देख करके एक बात महसूस कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, मेरी बात पे गौर करना। जब ये समाज चातुर्वर्णीय व्यवस्था में बटा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके, तो सबसे निचले स्तर पर थी स्त्री, नारी। वो नारी किसी भी वर्ण धर्म जाति की क्यों ना हो, महिला को अति सूत्रों में गिना गया और महिला को कोई भी अधिकार न थे। महिला पढ़ नहीं सकती थी, पढ़ा नहीं सकती थी, बराबरी में बैठ नहीं सकती थी। महिला पुरुषों के बराबर सम्मान नहीं पा सकती थी। महिला को अबला नारी कहा गया। और मैं आपको बताऊं, अगर इतिहास थोड़ा उठा करके पीछे देखें तो ऐसा दौर, ऐसा जमाना रहा है कि महिला को पैर की जूती माना लोगों ने, भोग विलास की वस्तु माना लोगों ने, मनोरंजन का साधन माना महिला को, और संतान उत्पत्ति का माध्यम माना लोगों ने। महिलाओं के लिए इस देश के अंदर कोई हक अधिकार न थे। यहां तक कि मैं आपको बताऊं, महिलाओं को सती प्रथा के नाम पर जलाया गया। ये सती प्रथा क्या था? ऐसी परंपरा थी भारत देश की कि जब कोई लड़की जिसकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद अगर उसका पति मर गया तो लड़की की भले ही उम्र अभी 20-25 साल की है, शादी हुए 2-4 साल ही गुजरा है, अगर पति मर गया तो उसकी पत्नी को चिता में जिंदा जबरदस्ती पति के साथ जला देते थे। महिला मरना नहीं चाहती थी, लेकिन ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, उसकी चीखें दबा दी जाती थी और नाम देते थे सती प्रथा, सती हो गई। कोई भी महिला मरना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर पत्नी मर गई तो पति दूसरी शादी कर लेता था। उसके लिए अधिकार था, कानून था, व्यवस्था थी। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने उस जमाने में इसका पुरजोर विरोध किया। सती प्रथा का तो अंत हुआ, लेकिन इस देश के अंदर दूसरी प्रथा ने मुंह उठाया और वो थी विधवा प्रथा। विधवा प्रथा में क्या था? जब किसी स्त्री की शादी हो जाती थी, लड़की की, और पति मर गया तो उसको विधवा बना दिया जाता था। विधवा सर गंजा करके उसको पूरे नगर में घुमाते थे, विधवा बनाते थे, और वह लड़की जब तक दुनिया में जिंदा रहेगी दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। पुनर्विवाह करने का अधिकार न था। लेकिन पुरुष को यह अधिकार था कि पुरुष एक पत्नी अगर घर में है, अगर उसे कोई दूसरी स्त्री अच्छी लगी तो वो दूसरी को भी पत्नी बना के घर में ले आता था। एक आदमी को एक पत्नी नहीं, बहुपत्नी रखने का अधिकार था। अगर 2 पत्नियां हैं तो तीसरी अच्छी लगी तो तीसरी भी पत्नी बना ली। एक आदमी, मेरे संज्ञान में ऐसे 2 तो तुमने भी सुने होंगे ना, एक पुरुष की 2 पत्नियां तो तुमने भी सुनी होगी, लेकिन मैंने एक पुरुष की 7-7 पत्नियां मैंने भी जानी है। लेकिन आदमी को तो बहुपत्नी रखने का अधिकार था। लेकिन इधर स्त्री का पति मर गया तो उसे जिंदा जला देते थे, विधवा बना देते थे मेरे भाइयों। और एक बात आपको बताऊं, पिता और पति के नाम में कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन उस महिला को अपने पिता की संपत्ति में और ना पत्नी को पति की संपत्ति में 1 रुपए का हिस्सा नहीं मिलता था। ऐसी स्थिति थी महिलाओं की। महिला वोट नहीं डाल सकती थी। महिला डिप्टी कलेक्टर, मिनिस्टर, नेता, विनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बन सकती थी। महिला अबला बन करके रह गई। सारे अधिकार महिलाओं से छीन लिए गए। तब ऐसी स्थिति में जब नारी जी रही थी तो कोई भी इसकी पुकार सुनने नहीं आया। इस धरा पर एक महापुरुष ऐसा पैदा हुआ जिन्होंने नारी की इस हालत को देखा तो उनका हृदय भर आया और उन्होंने वीणा उठाया
कि मैं भारत की समस्त नारियों को, वो किसी भी धर्म की हो, किसी भी जाति की हो, किसी भी समुदाय की हो, मैं इन नारियों को पुरुषों के बराबर हक दिलवा के रहूंगा। और वो महामानव थे परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर इतने पढ़े लिखे ना होते तो उन्हें देश का संविधान लिखने का भी मौका नहीं मिलता। मेरे भाइयों, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के पहले कानून मंत्री बने तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान, हक, अधिकार दिलाने के लिए एक बिल पास कराने की बात कही। उस बिल का नाम था हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल पास करा के भारत की समस्त नारियों को बाबा साहब पुरुषों के समान अधिकार देना चाहते थे, बराबरी में लाना चाहते थे। लेकिन उस समय के नेताओं ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और ये बिल पास नहीं होने दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की करुणा देखिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, इस पद पर रहते हुए अगर मैं महिला को अधिकार न दिलवा पाया तो फिर इस पद पर रहने का मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं इस पद को इस्तीफा देता हूं। और 27 सितंबर सन 1951 में परम पूज्य बाबा साहब ने भारत की समस्त नारियों के लिए वो कानून मंत्री का पद ही छोड़ दिया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हिम्मत नहीं हारी। बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल को कानूनी लड़ाई लड़के टुकड़ों टुकड़ों में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल को पास करा लिया। और जब हिंदू कोड बिल पास हुआ तो भारत की शोषित पीड़ित अबला नारी जिसको कहा जाता था, जिसको पैर की जूती कहा जा सकता था, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं को वो सारे अधिकार दिए। और क्या हुआ, जब हिंदू कोड बिल पास हुआ तो इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली पहली महिला देश की राष्ट्रपति बनी। कौन? देवी सिंह प्रतिभा पाटिल देश की राष्ट्रपति बनी। प्रेजेंट में एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति की गद्दी पर विराजमान है और उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। किसकी मेहरबानी से? बाबा साहब की मेहरबानी से, उनके संविधान की मेहरबानी से इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, बाबा साहब की मेहरबानी से। पहली गवर्नर बनी महिला सरोजिनी नायडू, बाबा साहब की मेहरबानी से। माताओं, बहनों, सज्जनों, एक महिला की बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजेंद्र कौर भटकल पंजाब की मुख्यमंत्री बनी, सैयदा अनवर तैमूर असम की मुख्यमंत्री बनी, वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी, उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता बनी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी, गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन बनी, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा बनी, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी। इन महिलाओं को फर्श से उठाकर अर्श पर किसने पहुंचाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, इस भारत देश की प्रत्येक महिला बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति उन्हें कृतज्ञ और ऋणी होना चाहिए, क्योंकि इस देश में जाने कितने पीर पैगंबर पैदा हुए, लेकिन उन्होंने कभी नारियों को पुरुषों के बराबर ला करके खड़ा नहीं किया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश के अंदर पहले ऐसे मसीहा हैं, नारी मुक्ति दाता हैं, जिन्होंने नारियों को हक अधिकार देकर के बराबरी में खड़ा कर दिया। आज कोई लड़की डॉक्टर बन सकती है, कोई महिला कलेक्टर बन सकती है, कोई महिला जज बन सकती है, कोई महिला क्रिकेटर बन सकती है,
कोई पहलवान बन सकती है, कोई महिला रेलगाड़ी चला सकती है, कोई महिला हवाई जहाज उड़ा सकती है। आज भारत की समस्त नारियों को बाबा साहब अम्बेडकर ने पुरुषों के बराबर लाके खड़ा कर दिया। और एक और बात, अब महिला वोट डाल सकती है। अब महिला, माताओं बहनों, अगर पति मारता पीटता है तो उससे तलाक ले सकती है, तलाक दे सकती है। अगर किन्हीं कारणवश अगर पति मर गया तो पुनर्विवाह कर से अपनी जिंदगी को संवार सकती है। अब कोई भी महिला, कोई भी बेटी अपने पिता की संपत्ति में, अपने पति की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मांग सकती है। और यहाँ तमाम माताएं बहनें बैठी हैं। एक कोई महिला जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगती है और वो जो गर्भ धारण करती है, उस अवस्था के दौरान उस महिला को जो छुट्टी मिलती है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नारियों का तो भला किया। इस देश के अंदर लोगों को बंधुआ मजदूर बनाया गया और मजदूरी कराते थे, उनको उनकी मजदूरी भी नहीं देते थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में ऐसा अधिकार दिया कि अब कोई भी मजदूर मजदूरी करेगा तो केवल 8 घंटे मजदूरी करेगा, अब 12 घंटे नहीं करेगा। और जैसे ही 8 घंटे पूरे होते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कोई कारखाना हो, चाहे वो किसी की पल्लेदारी हो, जैसे 8 घंटे पूरे हुए, कलम रुकी, तसला रुका, लाओ भैया मेरी पगार, मेरी मेहनत मुझे दे दो। ये अधिकार डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। वरना भारत के तमाम दबे कुचले प्राइवेट नौकरी जॉब करने वाले लोग 12-12 घंटे तक आ ड्यूटी करते। आप मुझे बताओ, इतना दयालु, इतना कृपालु, इतना महान विद्वान इस देश के अंदर जो मानव जाति के लिए इतना बड़ा काम करके गया, क्या कोई पीर पैगंबर करके गया? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना जरूरी है, उनके संविधान को पढ़ना जरूरी है। मेरे भाइयों, घर घर में संविधान होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, यहां जितने लोग विराजमान हैं, कितने लोगों के घर में संविधान है? सबके घर में संविधान है, अच्छी बात है। पहले मैं देखता था प्रत्येक घर में रामायण गीता होती थी, हनुमान चालीसा का पाठ होता था, कोई किताब होती थी। लेकिन आज वही लोग जिनके घर में गीता है, रामायण है, अब वो लोग भी अपने घर में संविधान रख रहे हैं, वो लोग भी अपने घर में संविधान को पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, संविधान की चर्चा जगह जगह घर घर होना बहुत जरूरी है।